राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं हमारे महू शहर के बहुत ही एक दिव्य मंदिर है, दुर्गा पीठ मंदिर। तो इस मंदिर परिसर में हमारे गुरुजी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पूज्य गुरुजी राधा कांताचार्य जी महाराज के लिए एक भक्त का राम पटेरिया का बहुत बहुत प्रणाम। तो आज हमारे गुरुजी हमारे बीच में नहीं है और हमारे पूज्य गुरुजी का देहावसान 2015 में हो गया है और यहाँ पे बहुत ही दिव्य वातावरण है और हमारे पूज्य गुरुजी एक बहुत ही अच्छे दुर्गा पीठ मंदिर को संचालित कर रहे हैं और उनके छोटे भाई शशिकांताचार्य जी महाराज अभी पूरे मंदिर परिसर और आश्रम को पूरा वह देख रेख कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह आश्रम एक उन आश्रमों में से है और दुर्गा पीठ मंदिर है जो कि यहाँ पे आपको जब भी आओगे तो एक शांति का अनुभव होगा, एक दिव्य वातावरण यहाँ पे मिलेगा। और जो यहाँ का पक्षी कलरव करते हैं, पक्षी आपको बहुत हर प्रकार के पक्षी यहाँ पे मिल जाएंगे और पक्षी कलरव करते रहते हैं और बहुत ही आनंद का वातावरण यहाँ पे होता है। और ये हमारे पूज्य गुरुजी राधा कांताचार्य जी महाराज और इनकी यहाँ पे समाधि बनी हुई है और ये इस प्रकार से पूरा मंदिर परिसर है। और इस मंदिर परिसर में यज्ञशाला है और गुरुजी के रहने का स्थान है और साथ में हमारी मैया रानी माँ दुर्गा जी और काली मैया और साथ ही सरस्वती मैया यहाँ पे विराजित हैं। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से एक भव्य और दिव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और ये पूरी यज्ञशाला परिसर है और यहाँ पे समय अनुसार यहाँ पे यज्ञों का आयोजन होता है। और पूज्य पाद हमारे शशिकांताचार्य जी महाराज पूरे इस आयोजन की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं और मंदिर परिसर में आपको अभी हमसे मिलवाने वाले हैं। और पूरे मंदिर में आपको एक बिल्कुल दिव्यता, एक भव्यता हमेशा दिखाई देगी और पूरे हर प्रकार के यहाँ पे पौधे हैं और हर प्रकार के यहाँ पक्षी आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और फिर अन्य जगहों पे चले जाते हैं। तो बिल्कुल हर प्रकार के फूल पौधे आपको सब यहाँ पे दिखाई देंगे और बहुत ही काफी बड़े परिसर में ये हमारे गुरुजी का दुर्गा पीठ मंदिर यहाँ पे स्थित है। ये महू गांव में स्थित है और काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और हमारे गुरुजी से ज्ञानार्जन करते हैं और साथ ही हमारी मैया रानी के दर्शन करते हैं। तो मैया रानी जो विराजित हैं यहाँ पे वो सभी भक्तों की मन की इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। तो ऐसे हमारे पूज्य शशिकांताचार्य जी महाराज और हमारे पूज्य राधा कांताचार्य जी महाराज जो अब इस दुनिया में नहीं है परंतु आज भी वो हमारे दिलों में निवास करते हैं। तो मैं काफी समय से यहाँ जा रहा हूँ और पूज्यपाद गुरुजी के सानिध्य में ज्ञान का अर्जन करता हूँ और हमेशा हृदय से लगाते थे हमारे गुरुजी। जब भी उनके आप चरणों को छुओगे तो उठा लेते थे अपने हाथों से और सीधे गले से लगा लेते थे और हमेशा जब भी बोलो राम पटेरिया, राम 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 ही बोला करते थे, मेरे को पटेरिया भी नहीं बोला करते थे। तो इस प्रकार से हमारे गुरुजी, ये देखिए ये यहाँ पे अखंड ज्योत जल रही है हमारे गुरुजी की और ये जो ज्योत है ये 2015 से ऐसे ही अनवरत तरीके से जल रही है और यह ज्योत बिल्कुल कभी इसमें कोई व्यवधान नहीं आया। और ये है हमारे पूज्यपाद संत शिरोमणि आपके राधा कांताचार्य जी महाराज और ये यहाँ पे हमारे प्रभु की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं और ये चरण पादुकाएं हमारे पूज्य पाद गुरु जी की हैं। तो उनकी याद में यहाँ पे चरण पादुकाएं रखी गई हैं और ये चरण पादुकाएं बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही भव्य हैं। और हमारे पूज्य पाद
शशिकांताचार्य जी महाराज। आज मैंने उनको देखा कि किस प्रकार से वो गुरु जी की चरण पादिकाओं को एकदम बिल्कुल एक गीले कपड़े से पहले उनको पोंछा, और पोंछने के बाद में फिर एक सूखा कपड़ा लिया, उस सूखे कपड़े से उन चरण पादुकाओं को एकदम सुखाया, और इसके बाद में उनके ऊपर हर महादेव वेणु करे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूणामणि नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमामुहारम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पातुजातं नमामि पातुजातं नमामि। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राम राजा सरकार की जय, बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बोलो बटुक भैरव भगवान की जय, बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय, बोलो पीताम्बरा माई की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ दुर्गे स्मृता हरसभीतमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का तुधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा हृदिता कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुशान्तादापरार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकिराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वशन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेरिविश्वे देवः सभासद इति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्धावः भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ दिगम्बराय च विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ॐ कुलकुमार्यै च विद्महे पीताम्बरायै धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शरणागत वीरनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ
भक्तों अब हम पहुंच चुके हैं महू गांव के एक और मंदिर में, जहां पे हमारे भोलेनाथ विराजे हैं और साथ में हमारी जगदम्बा दुर्गा मैया विराजी हैं। तो ये हमारी जगदम्बा दुर्गा मैया सभी पे कृपा बरसाती है। तो उनकी मूर्ति जो है ना इतनी मन भावनी है, मन को सुकून देने वाली है, शांति देने वाली है। और आप छवि को बस देखते रहिए, आपका जी कभी आएगा नहीं। इतनी इतनी सुंदर प्रतिमा है हमारी मैया की, इतनी सुंदर प्रतिमा है कि आप बस दर्शन करते रहिए, आपका कभी जी नहीं आएगा। तो मैं काफी समय यहाँ पे बिता के आया और यहाँ पे देखिए हमारी मैया होन हमारे भोले बाबा की आराधना कर रही है। बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में और पूरे हमारे बाबा को एकदम जलाभिषेक करती हैं हमारी महिलाएं, हमारी देवियां, हमारी शक्ति पुंज देवी शक्तियां और मातृ शक्तियां और भोले बाबा को रिझा रही हैं, भोले बाबा की पूजा कर रही हैं, उनको बिल्व पत्र चढ़ा रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, दूध की धारा उन पे अर्पित कर रही हैं और इतना इतना स्नेह प्रदान कर रही हैं हमारे भोले बाबा को। तो जब मैं देखता हूँ ये दृश्य तो निश्चित रूप से जी गदगद हो जाता है कि किस प्रकार से हमारी मातृ शक्तियां हमारे भोले बाबा को रिझा रही हैं। और ऐसे हमारे भोले बाबा भी है कि भाई भक्तों की बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। कहा भी गया है कि एक लोटा जल हर गए समस्या का हल। तो ये बिल्कुल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी आजमा के देख सकता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। थोड़े से हमें सावधानी रखना है पूजा करते समय भोले बाबा को कि कभी भी जो है ना आपको कंकु नहीं चढ़ाना है भोले बाबा को, और साथ ही आपको जो है ना एक प्रकार से इन चीजों से बचना है। और ये हमारे भोले बाबा का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और इसमें पूरी हमारी मातृ शक्तियां यहाँ पहुंचती हैं और भोले बाबा को पुष्प फूल बेलपत्री सब अर्पित करती हैं। और भोले बाबा भी थोड़े से में जल्दी रीझ जाते हैं भाई, हमारे भोले ऐसे ही है, भोले की तो बात ही अलग है हमारे भोले बाबा की, और वो थोड़े से में ही रीझ जाते हैं। तो हमारे भोले बाबा को जो बेलपत्री होती है वो इतनी ज्यादा प्रिय है, इतनी ज्यादा पसंद है भाई कि अगर आप बेलपत्री आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो जो आपके पास में बची हुई बासी बेलपत्री है उस बेलपत्री को आप सुखा के रख लीजिए और सुखाने के बाद में अगले दिन जब भी आपको अवसर मिलता है तो उस बेलपत्री को थोड़ा सा सिंचित कर लीजिए शुद्ध जल से और फिर से वही बेलपत्री जला दीजिए। तो हमारे भोले बाबा उस बेलपत्री को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। तो ऐसे भोले बाबा के लिए तो भाई कोई भी पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तो हमारे भोले बाबा देखिए कितने फूलों में सज रहे हैं, एकदम बिल्कुल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। गुलाब के फूल हैं, हर प्रकार के फूल हैं, ऐसे फूलों में सज रहे हैं हमारे भोले बाबा। और यहाँ पे बेटियां सभी आती हैं और भोले बाबा को पूरा पुष्प फूल बेलपत्री अर्पित करती हैं। तो भाई बेलपत्री का तो बहुत ही महत्व है। साथ ही यदि बेलपत्री नहीं मिलती है तो और समी मिल जाती है। समी भी हमारे भोले बाबा को अति प्रिय है और समी के यदि एक पत्ता भी यदि समी का मिल जाता है तो वो हजार बेलपत्र के बराबर होता है। समी और ज्यादा प्रिय है हमारे भोले बाबा को। तो हर घर में भाई छोटा सा समी का पौधा आपको लाना है और समी का पौधा अपने घरों पे लगाना है। समी से हमारे जो न्याय के देवता हैं आपके शनिदेव महाराज वो भी अति प्रसन्न होते हैं। तो जिस घर में समी का पौधा होता है वहां पे कृपा बरसती है हमारे न्याय के देवता शनि महाराज की। तो आप लोग एक प्रयास और कर सकते हैं कि अपने घरों में एक एक पौधा समी का जरूर लगाएं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो नहीं मिल पाती है बेलपत्री तो भाई समी का पत्ता भी अगर आप चढ़ा दोगे हमारे भोले बाबा को तो निश्चित रूप से आपको अमोघ फल मिलेगा, अनंत फल मिलेगा और बहुत ही सुकून देने वाला जो है ना एक दिव्यता आपको अनुभव होगी। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है भाई, 1935 का बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हर प्रकार से हमारे भोले बाबा की पूजा करती हुई हमारी बेटियां और
हर प्रकार से। और देखिए यहाँ पे एक ये उसी मंदिर के बाहर एक गाय भैंस के लिए एक वो रखी गई है, नाद रखी गई है, जिसमें कोई भी गाय वगैरह आती है और जल पी सकती है। तो इस प्रकार के आप कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें रिझाना है तो भाई रिझाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो हमारे भोले बाबा को। आप जल की व्यवस्था कर सकते हो, गायों के लिए आप व्यवस्था कर सकते हो, चिड़िया के लिए थोड़ा सा भोजन रख सकते हो, थोड़ा सा जल रख सकते हो। बैसाख का महीना चल रहा है और इस बैसाख के महीने में निश्चित रूप से गर्मी बहुत पड़ती है, तो हमारे जो पशु पक्षी होते हैं उनको प्यास बहुत लगती है। तो इस हमारे पशु पक्षियों की यदि आप प्यास बुझाते हो तो हमारे भोले अति प्रसन्न होंगे। तो ये कार्य आपको अभी से करना है, आज से ही करना है। तो अपने अपने घरों में, अपने बरामदे में और अपने आंगन में जहां भी व्यवस्था हो सकती है, तो आपको एक मिट्टी का बर्तन लाना है, उसमें थोड़ा सा जल भरना है और वो बर्तन थोड़ा सा ऊपर से खुला होना चाहिए कि जो भी पक्षी आते हैं और उस जल का जो है ना पान कर सके और अपनी जो प्यास है उसको बुझा सके। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आप अपने घरों में कर सकते हैं। और बैसाख का महीना चल रहा है और इस बैसाख के महीने में अन्नदान यदि आप ब्राह्मणों को करते हो तो ये भी बहुत श्रेष्ठ कार्य होता है। तो अन्नदान का बहुत महत्व बताया गया है और ब्राह्मणों को ही दान करना है आपको, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो मंत्रों के ज्ञाता होते हैं और सभी मंत्र उनके अधीन होते हैं। जिन मंत्रों से भाइयों, जिन मंत्रों से हमारे देवता, हमारे प्रभु, हमारे भोलेनाथ, हमारे हनुमान जी महाराज, हमारी मैया रानी, समस्त देवता जो मंत्रों के अधीन होते हैं, वो मंत्र हमारे ब्राह्मण भाइयों के अधीन होते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को पूजनीय माना गया है। तो इसलिए ब्राह्मण हमारे पूजनीय कराते हैं और किसी धर्म के किसी भी जाति के व्यक्ति के पैर नहीं छुए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक ब्राह्मण होता है भाई, ब्राह्मण के पैर क्षत्रिय भी छुएगा, वैश्य भी छुएगा और शूद्र भी छुएगा, है ना। सभी को ये अधिकार है कि ब्राह्मण की पूजा की जाए और ब्राह्मण के पैर छुए जाएं। तो हमारे गांव में तो भाई बहुत अच्छी प्रथा है कि ब्राह्मणों के पैर छुए जाते हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों में वह तेज होता है, वह शक्ति पुंज होता है और जिसके माध्यम से वो हमें जो भी आशीर्वाद देंगे वो बिल्कुल अमोघ होता है। तो ब्राह्मणों का दिया गया आशीर्वाद बिल्कुल निश्चित रूप से आपको फलदायी होता है। तो ब्राह्मणों का पूजन होना चाहिए और ब्राह्मणों के पैरों को छूने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के आप पैर छुओ या ना छुओ, यहाँ हमें माता पिता के पैर जरूर छूना है, अपने गुरु के भी पैर जरूर छूना है। तो ये 3 पूज्य माने गए हैं, सबसे ज्यादा पूज्य माने गए हैं 3, गुरु, ब्राह्मण और आपके माता पिता। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पूज्य माने गए हैं और इनसे सबसे ऊपर है हमारे प्रभु, वो पूज्य माने गए हैं। तो किसी के पैर छू ना सको, लेकिन इन चारों के पैर आपको हमेशा छूना है और हमेशा इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है और इनका आशीर्वाद आपको दिव्यता प्रदान करेगा, आपके जीवन को निरोगी बनाएगा, सुखी बनाएगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आप शतायु होंगे और आप रोगों से दूर रहेंगे। इनका आशीर्वाद अमोघ होता है, अनंत होता है। तो निश्चित रूप से ये आपको कार्य करना है और साथ ही जो है ना, आपको अपने जीवन में दिव्यता लाने के लिए भाई पारिवारिक जो हमारा पूरा ढांचा होता है उसमें भाई शांति का माहौल होना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम की भाषा में ही बात करना है ना। एक दूसरे को चिल्ला के और चिल्ला चोट करते हुए, गाली देते हुए, इस प्रकार से आपको एक दूसरे को नहीं बुलाना है। आपको प्रेम की भाषा इस्तेमाल करना है। प्रेम की भाषा अलग होती है और गुस्सा की भाषा अलग होती है। तो क्रोध से बचना है अपने जीवन में। क्रोध बहुत नष्टकारी होता है।
जो व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध का ऐसा कहा गया है भाई कि क्रोध आप कर रहे हो तो दूसरे के अपराध की सजा आप स्वयं को दे रहे हो, ठीक है ना। किसी ने कोई अपराध कर दिया और आप गुस्सा कर रहे हो, है ना, तो गुस्सा कर रहे हो तो आप अपने आप को जला रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना है। और क्रोध अनिष्ट का दाता है, जब भी आप क्रोध करोगे ना कुछ भी अनिष्ट आपके साथ में हो सकता है। तो क्रोध से बचें, आपस में प्रेम भाव से रहें, परिवार में आपस में प्रेम रखें और हर किसी को प्रेम करें, ये हमारा दायित्व है और यही सुखी जीवन का भाई रास है। तो घर में एक पूरा प्यार भरा माहौल बना के रखें और स्पेशली भाई जो हमारे बूढ़े लोग हैं, स्पेशली जो हमारे दादा दादी हैं, उनसे बहुत प्यार करना है सभी को भाई। उनमें ही हमारे शिव विराजित हैं, उनमें ही हमारी मैया रानी विराजित हैं, उनमें ही हमारे प्रभु राम रामेश्वर विराजित हैं। तो ऐसे हमारे जो पूज्य, हमारे जो साक्षात देवता, साक्षात भगवान हमारे घरों में बैठे हैं, उनकी भाई पूजा करना है हमें और वो पूजनीय है। और पूजा के साथ में उनकी भाई सेवा करना है और सेवा इस प्रकार से करना है कि आपको पता होगा भाई, जो बुढ़ापा होता है वो बचपन का पुनरागमन होता है। तो बचपन एक बार फिर से लौट आता है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं और वो भाई छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं और यदि जो है ना उनके पसंद की चीज खिला दी जाए तो भाई जो आशीर्वाद देते हैं वो बिल्कुल अमोघ होता है, हृदय को छूने वाला होता है। और वो सीधी आवाज हमारे प्रभु की आवाज होती है, भोलेनाथ की आवाज होती है। तो भाई जितना ज्यादा आप प्रसन्न अपने माँ बाप को रख सकते हो, जितना ज्यादा प्रसन्न आप अपने दादा दादी को रख सकते हो, ये हमारी सबसे सच्ची शिव भक्ति होगी भाई। तो शिव को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रसन्न करो। अपने माँ बाप भाई, उनने हमें क्या क्या किया है, जरा सोच के देखो, 2 मिनट सोच के देखो कि कितना भाई बचपन से लेके जब आप छोटे थे तो गीले में वो सोते थे और सूखे में आपको सुलाते थे भाई। ऐसे हमारे पिता हैं, ऐसी हमारी माता हैं जिन्होंने अनेक कष्ट झेल करके और आपके जीवन को सार्थक बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको उच्च पद तक पहुंचाया, आपको हर प्रकार की सुविधा दी। तो ऐसे माता पिता को भाई कैसे छोड़ सकते हैं हम, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस चीज को आज से ही लागू करना है भाई उनके लिए। जब भी गर्मियों का समय आता है और आप यदि घरों की ओर जाते हो, जो भाई बाहर रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे भाई शहरों में लोग रहते हैं और गर्मियों का समय होता है और गर्मियों में जब हम घर लौट के जाते हैं तो भाई उनके लिए नए नए वस्त्र लेके जाना है, आभूषण ले जा सकते हो उनके लिए और उनकी पसंद की चीजें ले जा सकते हो, खाने पीने की। भाई हमारे पिताजी को ये पसंद है तो चलो ये लेके चलते हैं भाई, पेठा पसंद है पेठा खिलाएंगे और जो जो उनकी पसंद हो भाई, आपके माता पिता की जो पसंद हो वही खिलाना है आपको। मैं तो एक आइडिया दे रहा था। तो भाई जो उनकी पसंद है वो सभी चीजें आप उनको खिला सकते हो। तो जो साक्षात देवता हमारे घरों में विराजित हैं उनकी पूजा करना है हमें। भोले की तो पूजा करना ही है, भोले को तो हमें जल चढ़ाना ही है, लेकिन घर में जो हमारे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर विराजित हैं उनकी भी सेवा करना है और ये सेवा अमोघ फल को देने वाली होती है। तो आज से ही इस बात की शुरुआत करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने माँ बाप को खुश रख सकते हो उतने ही ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं भाई माँ बाप। तो उतने ही प्रसन्न होने वाले हैं हमारे भोलेनाथ। तो भोले को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले प्रसन्न करना होगा अपने मम्मी पापा को। अपने मम्मी पापा को जितना ज्यादा आप खुश रखोगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना है, उनको अच्छी अच्छी चीजें खिलाना है, उनकी पसंद की चीजें खिलाना है, उनका कभी दिल नहीं दुखाना है भाई, है ना। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि इनका दिल दुखे। यदि इनका दिल दुखेगा ना तो हमारे भोले का दिल दुखेगा, हमारी मैया का दिल दुखेगा, हमारे राम जी लला का दिल दुखेगा। तो ठीक है ना, आपको 1 लोटा जल तो चढ़ाना है और साथ ही आपकी हर समस्या का हल भी होना ही है। निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का हल होगा, परंतु भाई हमको अपने माँ बाप को खुश रखना है। जिसने अपने माँ बाप को खुश रख लिया समझ लीजिए कि उसने अपने ब्रह्मा विष्णु को खुश कर लिया। तो देखिए इस समय आप जो मंदिर परिसर देख रहे हैं ये हमारे पीथमपुर का
खाटू वाले श्याम का मंदिर है। और भाई देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो आप लाखों की संख्या में नारियल देख रहे हो, ये लोगों की इच्छाएं पूर्ति होने का प्रमाण है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लाखों लोगों की इच्छाएं पूर्ण हुई हैं भाई। तो ऐसे हमारे खाटू वाले श्याम के चरणों में हमारा सत सत नमन है, बारंबार प्रणाम है। और हारे के सहारे हैं भाई, हारे के सहारे हैं हमारे खाटू वाले श्याम। तो हर उस हारे हुए को सहारा दे रहे हैं हमारे खाटू वाले श्याम। और जो हार चुका है और उसकी हार को जीत में बदलने का जिम्मा ले रखा है भाई कलयुग में खाटू वाले श्याम ने जिम्मा ले रखा है कि कोई भी हार रहा हो, कोई भी बहुत ही विपत्ति में फंस गया हो, जब कोई सहारा न बचा हो, उसका कोई सहारा न बचा हो, तब हमारे खाटू वाले श्याम, श्यामाजू, श्याम बाबा उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी के लिए ये हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां आए, आप निरोगी हो, आप शतायु हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।